अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और अल्लाह पाक आप सबकी जो है जो ख्वाहिशात है, जायज़ ख्वाहिशात, अल्लाह पाक आप सबकी पूरी फरमाए। और काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल में वीडियो अगेन बन रही है। आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, बस जब टाइम होता है तो मैं इंशाल्लाह बना लेता हूँ वीडियो। जितना मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप सबके सामने आ जाता हूँ। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेकिन बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें, और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा खरूज के हवाले से। बाज़ वक़्त काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में इस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों ने और भी देख चुके होंगे। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी हो गया कि खरूज किस तरह लगता है, क्या लोगों ने आपको बताया होगा। लेकिन हो सकता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको कुछ मैं चीज़ें बता दूं। लेकिन खरूज का तो आ, उससे पहले एक दो तीन और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा टॉपिक बेसिकली उस रिलेटेड है, और इंशाल्लाह फिर ऐसा करके जो है मैं फर्दर इसी टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर जाऊंगा, और आपको और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मेरी वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग इलीगल तरीके से इराक़ के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वो किस तरह जाएंगे, क्या उनका प्रोसीजर होगा। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है कि जो अगर इलीगल पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, क्या सिस्टम। मतलब तकरीबन मेरी ये वीडियो उन भाइयों के लिए, ठीक है, वो चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे जहाँ के भी है, लेकिन ज़्यादातर तो पाकिस्तानी ही हैं जो इलीगल तरीके से आते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड है मेरी वीडियो। अगर फॉर एग्जांपल जब भी आप आते हैं इराक़ के अंदर, ठीक है, आपके पास अगर एंट्री स्टैंप होती है, ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया कि जब भी आप इराक़ आते हो आपके पास एक वीज़ा स्टैंप होती है, ठीक है। वीज़ा स्टैंप का क्या मतलब है कि मीन्स के आप जो है ना कि जब एयरपोर्ट पर एंटर होते हो तो वो आप उनको पेमेंट देते हो, चार्ज लेते करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो आपसे 150 160 जो भी रेट चल रहा होता है वो आपसे लेते हैं, और उसके बाद वो आपको एक स्टिकर लगा के दे देते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका वीज़ा होता है। अगर जो लोग इस तरीके से आते हैं जिनके ऊपर वीज़ा लग के वो चले जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरा 1 ईयर का वीज़ा है, लेकिन आप 3 साल वहाँ पे काम कर चुके हैं इराक़ के अंदर, ठीक है, और आपने उसके बाद जो है ना उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो अब आपने वापस जाना है, तो तब जो है आप जा सकते हो वापस, लेकिन उस पर खर्चा कम होगा, ठीक है। खर्चा किस टाइम ज़्यादा होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एंट्री स्टैंप है ही नहीं, ठीक है, आप आए हो, आपके पास पासपोर्ट गुम गया है या आपका पासपोर्ट किसी और जगह पड़ा है, ठीक है, आपके पास कोई सबूत है नहीं कि मैं कब आया हूँ, वो तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। और तब जो है आपको फिर ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है नजफ़ में आप जाएंगे, ये जहाँ पर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का हरम है, उसी वहीं पर जो है ना कि पाकिस्तानी काफ़ी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। तो वहाँ पर एक तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप ऐसे वहाँ पर बंदे को ढूंढेंगे जो कि जिस तरह ये सलार हो गया या जिस तरह ये वीज़ा गाइडर होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी हजरात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सिस्टम होता है कि वो किस तरह जो है आपको वापस लीगल तरीके से आपको पाकिस्तान भेज दें, ठीक है। तो उनसे आप करते हैं, फिर वो आपसे पैसे लेते हैं, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है, ठीक है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट के बाद फिर आपका खरूज लगता है। मतलब इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। खरूज का खर्चा क्या है, देखिए, मेरा अभी एक दोस्त था, वो गया था, ठीक है। अब खरूज में मुख्तलिफ होता है। अब अगर कंपनीज के थ्रू जाएंगे तो कंपनीज का अपना रेट होता है, कोई $500 ले लेती है, कोई $600 ले लेती है, हत्ता कि कोई $400 भी ले लेती है, ठीक है। लेकिन मेरा जो दोस्त था, वो जिस कंपनी में मेरे ख्याल में जिसके थ्रू अप्लाई करने वाला था, तो वो मेरे ख्याल में उनका रेट था 500 रेट था, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाहर से करवाएंगे, खरूज लगवाएंगे, ठीक है, जो आपका नजफ़ से अगर करवाते हैं या बगदाद से, जो भी वहाँ पे आपको कोई मिलता है, ठीक है, पाकिस्तानी, तो उनका डिपेंड करता है। 250 भी कुछ ले लेते हैं, कुछ 300 भी ले लेते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। खरूज जब आपका लग जाता है उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने बाय रोड आना है या फिर आपने बाय एयर आना है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह आना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो बाय रोड आते हैं, ठीक है, बाय रोड पे खर्चा कम होता है, इलीगल जितने भी हजरात होते हैं। और बाकी आप बाय एयर भी आ सकते हैं। अगर आपने बाय एयर आना है तो बाय एयर में सबसे ज़्यादा जो सस्ती इराक़ की जो फ़्लाइट है वो एयर अरेबिया है, ठीक है, वो आप बुक करवा सकते हो। और नजफ़ से अगर आप बुक करवाएंगे तो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी फ़्लाइट, ठीक है। ये कुछ कहानी है, लेकिन इस
इससे रिलेटेड जो इस रिलेटेड जो वीडियोस है ये मैं प्रॉपर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में अभी हो सकता है मैंने आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको तमाम चीज़ें इसके हवाले से बताऊंगा इन्फॉर्मेशन गैदर करके। अभी फ़िलहाल मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अभी मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई, वो इंशाल्लाह मैं टाइम के साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, क्या सब चीज़, ठीक है, कितना खर्चा होता है, तमाम चीज़ें एग्जैक्ट मैं फिगर आपको बताऊंगा। क्योंकि ये ऐसी कंट्री है, इस कंट्री का समझ नहीं आती, आज ये रेट है कल वो रेट है, और इस मामलात में तो हर बंदे का अपना अपना रेट होता है, ठीक है। तो ये सारी है, मीन्स के आप इलीगल तरीके से आ तो जाते हैं आसानी से, ठीक है, ज़ियारत वीज़े पर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काम भी आपको मिल जाता है, ठीक है, जॉब भी आप कर रहे होते हैं, सब चीज़ें, लेकिन जब आपने वापस जाना होता है, प्रॉब्लम जब होती है वापस जाने की, उस वक्त जो है ना कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़ता है। और याद रखें कि अगर आप पकड़े जाते हैं इराक में, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलीगल तरीके से, तो फिर अगर आपका मालिक अच्छा है तो आपका मालिक ही आपको छुड़वा सकता है, अदरवाइज़ वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है या कोई भी ऐसा बंदा पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो आपको डिपोर्ट कर देगी और आपसे पैसे भी लेगी। पैसे नहीं देंगे तो आपको फिर जेल में रखेगी, ठीक है। तब आपकी जो है, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी आपकी फैमिलीज़ हैं, तो फिर उनके थ्रू जो है आपके पैसे ट्रांसफ़र हो गए। इस तरह सिस्टम होता है सारा, ठीक है। जब तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो आपका काम नहीं करेंगे और आपको जेल में रख देंगे, ठीक है। तो ये भी एक कहानी है। तो इलीगल तरीके में जो भी है, अगर आप इलीगल तरीके में रह रहे हैं तो याद रखिएगा अपनी जेब को बिल्कुल खाली नहीं रखना, अपने पास पैसे लाजमी रखा करें। अगर कोई इस तरह कोई मिसहैप हो जाता है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, ताकि अगर आपने कल को डिपोर्ट भी होना है पाकिस्तान, तो आपके पास कम से कम इतनी पेमेंट होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम ना बने, ठीक है, ताकि आप बॉर्डर, क्योंकि उनका काम है वो आपको ईरान के बॉर्डर तक छोड़ेंगे और आगे ईरान से जो है आप पाकिस्तान के बॉर्डर तक आपने जाना होगा, ठीक है। ये सारी कहानी है, ठीक है। तो वीडियो इतनी लंबी नहीं है, आजकल वीडियोस मेरी बहुत कम आ रही है, ठीक है। आप लोगों से मेरी इंटरेक्शन बहुत कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? काम की नोयत इतनी ज़्यादा, दिन छोटा हो गया है एक तो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है दिन ब दिन, तो अब काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले दिन बड़े होते थे तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेता था, बाहर आता था, रोशनी होती थी, मैं वीडियो बना लेता था। अब मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ अंधेरा हो जाता है, तो वीडियो फिर मेरी, आपको पता है, ज़्यादा आउटसाइड पे मैं बनाता हूँ, इनसाइड पे बहुत कम बनाता हूँ। तो इस वजह से ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका कोई हल देखता हूँ कि क्या हल करूँ। तो देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक, मतलब बेसिकली मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं इलीगल भाइयों के लिए अब ये वीडियोस कुछ बनाऊंगा, कुछ वीडियोस कि आप पाकिस्तान कैसे जा सकते हो, क्या क्या स्नैरियोज़ हैं, ठीक है, किस तरह कितना खर्चा आएगा, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह अब मेरे 2-3 वीडियोस उससे रिलेटेड आएंगी, ताकि उनकी जो जो है प्रॉब्लम्स है ताकि वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, मज़ीद और मैं आपको शेयर करूँगा जहाँ जहाँ से मुझे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।